एक ना एक दिन ये तूफान निकल जाएगा। एक ना एक दिन ये तूफान निकल जाएगा, फिर से अपना ये हाल बदल जाएगा। एक ना एक दिन ये तूफान निकल जाएगा, फिर से अपना ये हाल बदल जाएगा। हौसला बनाकर अगर हम चलते रहे दोस्तों, हौसला बनाकर अगर हम चलते रहे दोस्तों, तो ये मुसीबत भरा दिन भी ढल जाएगा। तो दोस्तों, हर व्यक्ति के जीवन में मुसीबत आती हैं और हर व्यक्ति को उस मुसीबत को फेस करना होता है। जिसने भी इतिहास रचा है, मुसीबतों से लड़ के ही रचा है। कहीं जो है कंफर्ट जोन में रह के कोई इतिहास नहीं रचा हुआ है और ना ही किसी ने बहुत बड़ा कार्य किया हुआ है। कहते हैं कि जब भी व्यक्ति कोई बड़ा काम करता है तो आसानी से नहीं करता है। वो तमाम मुसीबतों को झेलते हुए, तमाम झंझावातों से लड़ते हुए वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ते हुए वो अपनी मंजिल तक पाता है। होता क्या है कि हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, एक लक्ष्य होता है। जो भी इस जीवन में प्राप्त करना चाहता है, तो आपको लगता है कि क्या हमने जो लक्ष्य बनाया है जहाँ तक पहुँचने की, क्या हम वहाँ तक पहुँच पाए हैं? अगर नहीं तो मुसीबतों से लड़ना सीखिए दोस्तों। बिना मुसीबतों के जो है, कहते हैं कि आग जो है सोने को खरा करता है, आग में तप कर सोना खरा होता है, और विपत्तियां तो मनुष्य को खरा करती हैं। मतलब विपत्तियों से ही मनुष्य का व्यक्तित्व जो है निकल कर उजल कर सामने आता है। तो हर व्यक्ति के जीवन में ये चीज़ें होती हैं। आज हम देख रहे थे, एक लड़का है जिसने बहुत ही कम उम्र में जो है भारत में यूनिकॉर्न खड़ा कर दिया है। अभी 30-31 साल में उसने जो है 777 करोड़ रुपए का कंपनी खड़ा कर दिया है और सिर्फ एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म लेके आया और उसने शिक्षा में क्रांति ला दी। तो उसका विजन बड़ा था। सोचिए, जब आपका विजन बड़ा होता है तो आप बड़ा करने की क्षमता रखते हैं, विपत्तियों से, समस्याओं से लड़ने की क्षमता रखते हैं। क्या था उसकी कहानी आप लोग सुनेंगे तो आप लोग जो है, लोगों को लगेगा कि जो है समस्याओं से निकल कर के ही व्यक्ति जो है बड़ा होता है। उसने नाम है अलख पांडे, भारत का 101वां यूनिकॉर्न फिजिक्स वाला। मैं आज उसके बारे में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसने बताया कि जो है 2000 जब मैं क्लास 6 में पढ़ रहा था तो हमारे सामने समस्याएं थी और मुझे अपना घर, मेरे पिताजी को अपना घर बेचना पड़ा हम लोगों की पढ़ाई के लिए। तो उस समय तो लग रहा था कि ठीक है, बिक जा रहा है, लेकिन जब हमको तमाम समस्याओं से घर बिकने के बाद गुजरना पड़ा तो लगा कि ये गलत हुआ। और उसने जो है क्लास 8 से ही लोगों को बच्चों को ट्यूशन देना शुरू किया। फिर 12th में पहुंचा, फिर उसने ट्यूशन देना शुरू किया और किसी तरह वो जब HBTI से बीटेक करने गया, तो HBTI से जब बीटेक कर ही रहा था और लोन लेकर कर रहा था, लगभग उसके ऊपर 1.5 लाख का लोन भी था, लेकिन उसने उसको क्विट किया और उसको लगा कि अब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं, इनसे हम लड़ सकते हैं। तो वो वापस आ गया इलाहाबाद अपने घर और फिर से उसने जो है कोचिंग ट्यूशन देना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी संस्थाओं में पढ़ाया और स्वयं फिर जो है अपने, क्योंकि विजन उसका जो है कामयाब नहीं हो पा रहा था, जिन समस्याओं से गुजर के वो वहाँ तक पहुँचा था, उसको लग रहा था कि अगर हमने इस विजन को पूरा ना किया तो आने वाले समय में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बगैर शिक्षा के जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। उसके दिमाग में था कि लोगों को एक सस्ती शिक्षा जन जन तक पहुँचाने की। उसने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, फिजिक्स वाला, और उस चैनल को शुरू करने के बाद उसने तमाम समस्याओं से जूझा और सस्ती शिक्षा लोगों तक प्रोवाइड कराई और आज देख रहे हैं वो जो है प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। तो ऐसे ही नहीं होता है कि हर व्यक्ति जो है जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन अगर आपका विज़न बड़ा हो, आपका लक्ष्य बड़ा हो, तो वो समस्याएं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। और ख़ासकर अगर कल्याणकारी विज़न हो तब तो और भी समस्याएं कुछ नहीं कर पाती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको क्या लगता है कि आप सफल हो गए हैं? अगर सफल हो गए हैं तो आप कितना सफल हैं? आपके अंदर कितनी क्षमता है? अगर आपके अंदर क्षमता है 1 लाख तक पहुंचने की या 100% तक पहुंचने की क्षमता है और आप 50% पे जाके रुक गए हैं, तो इसका मतलब आप सफल नहीं हुए हैं। रीज़न है कि आप दूसरे को देख रहे हैं कि अगला मेरे सामने 10 पर है, तो आप उसको देख के संतुष्टि पा रहे हैं। नहीं, संतुष्ट जीवन नहीं होने देना है, क्योंकि जो है कुछ लोग तो कहते हैं हमको ज़रूरत क्या है, कितना कमाने की क्या ज़रूरत है। नहीं, कमाने की ज़रूरत किसी को नहीं होती है,
लेकिन क्या बिल गेट्स, टाटा या जो भी महिंद्रा गेट्स वगैरह जो कमा रहे हैं रात दिन लग के, क्या उनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है? उन्होंने तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दी है, 90% संपत्ति उन्होंने अपना दान कर दिया है, तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप अपनी क्षमता का जितना आप बढ़ सकें बढ़ें, क्योंकि व्यक्ति जीवन में आता है तो कुछ लेके नहीं आता है, लेकिन जब जाता है तो उसकी कीर्ति, उसके कार्य, उसकी जो है क्रियाकलाप उसको अमर कर जाते हैं। आज बहुत से लोग, बहुत से महापुरुष इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका नाम हर व्यक्ति की जुबान पे आ जाता है। जैसे हम बात करें कलाम जी के बारे में या महात्मा गांधी के बारे में, या और भी बहुत से प्रेरणादायक लोग हैं जिनको आज भी सुनने का, पढ़ने का मन करता है। तो ऐसे ही थोड़ी ना उन्होंने त्याग किया है और अपने विज़न को एक क्लियर जो है रूप दिया है। तो हमारी, आपकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। आप और हम अगर इस दुनिया में आए हैं तो जैसे आए हैं वैसे वापस जाना नहीं है। अपने विज़न को एक रूप दे करके, एक बड़ा रूप दे करके जाना है। तभी जो है, जैसे जो लोग पढ़ते हैं अपनी क्षमता का कितना % यूज करते हैं, अगर हम देखें तो हम अपनी क्षमता का 50% भी यूज नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्या होता क्या है कि जब हम अपनी क्षमता का यूज करने लगते हैं तो तमाम डिस्ट्रैक्शन की चीज़ें इधर उधर हमको जो है प्रलोभन देने लगती हैं। कहीं ना कहीं हम उनके जाल में जब फंस जाते हैं तो हमारी क्षमता का मिसयूज होने लगता है। ठीक है, और मिसयूज इस तरह से होता है कि हम अपने जो है कंस्ट्रक्टिव वे को छोड़ के डिस्ट्रक्टिव वे में आने लगते हैं, डिस्ट्रैक्शन आने लगता है। तो ये हम लोगों को ये करना है कि आप अगर जीवन में कुछ मूल उद्देश्य लेके पैदा हुए हैं तो उस उद्देश्य को पूरा करके ही मरें। जीवन में, दुनिया में तमाम तरह के प्राणी हैं, लेकिन सबसे कम जहाँ तक जिसको ग्रो करना है वो ग्रो करता है, लेकिन केवल एक मनुष्य ही है जो कि जहाँ तक जिसको ग्रो करना है वहाँ तक नहीं ग्रो कर पाता है। उसका रीज़न है वो अपने आप को नहीं बल्कि दूसरों को देखने लगता है। अगला तो इतने में ही है, हम तो इससे ज़्यादा हैं, खुश हैं, क्या करना है? तो अपने लिए नहीं, समाज के लिए आपको करना है। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, जो है हर व्यक्ति का एक उत्तरदायित्व तो होता है कि आप अपने लिए नहीं, कहते नहीं वृक्ष कबहु नहीं फल भकें, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधुन धराशयी। क्या जो वृक्ष बड़े होते हैं वो स्वयं फल खाते हैं? वो दूसरों के लिए ही बड़े होते हैं। तो कुछ ऐसा काम करिए, कुछ ऐसा रास्ता अपनाइए। जैसे पढ़ने वाले ही बच्चे हैं, जिसकी क्षमता है ज़्यादा से ज़्यादा, बड़ा से बड़ा करने की, वो कहीं छोटी जगहों पर रुक के फंस के अपनी क्षमता को जो है उसी में समेट दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आप लोगों को आगे बढ़ना है, अपने विज़न को एक क्लियर रूप देना है। खासकर जब अगर हम सक्षम हो गए हैं तो अपने क्षमता के अनुसार लोगों के लिए हमें काम करना है, आगे बढ़ना है। और यही नहीं, अगर अलख पांडे ऐसा सोचते हैं कि हमको करना क्या है, तो उनका एक विज़न है कि शिक्षा हर उस गरीब बच्चे तक पहुंचे जो बच्चे 2-4 हज़ार भी अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने बताया कि हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4,000 भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे, आज जो है गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS या जो है BTech कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनका विज़न बड़ा था, लोगों के लिए उन्होंने काम किया। और लोगों के साथ साथ जब आप लोगों के लिए काम करते हैं तो उसमें आपका भी जो है, आपकी भी तरक्की होती है। कहते हैं हमारी परंपराएं हैं, हमारी संस्कृतियां हैं। हमारी संस्कृतियों में पहले ये होता था कि कोई जब किसी की शादी होती थी तो उस शादी में पहले मेहंदी पीसी जाती थी, मेहंदी पीसी जाती थी। और पीसता कौन था? जो भी पीसता था, अगर किसी के हाथ में मेहंदी लगाने के लिए सबसे पहले मेहंदी जो है उसके हाथ में रचती थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी की भलाई करना चाहते हैं, जब आप किसी की भलाई करना जानते हैं या उस रास्ते पर अग्रसर होते हैं, तो सबसे पहले ईश्वर आपकी भलाई करता है, दूसरे की नहीं। सबसे पहले कल्याण आपका होता है। तो कल्याणकारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लक्ष्य को अपना मूर्त रूप देना है। और जो है मूर्त रूप दे करके विश्व के कल्याण के लिए हमें आगे बढ़ना है। जब हम दूसरों के कल्याण की बात करते हैं तो अपना कल्याण स्वयं हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप अपनी क्षमता का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करिए जीवन को आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा अगर हम आज इसको ऐसे